खेला हुए 2025 में जिसको लड़ना है उसको अपना सोचना है। हम अपने लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए क्यों लड़ेंगे। सामने बिहार विधानसभा है। मैं विधायक और मंत्री और सांसद से नहीं हूँ, मुझसे विधायक और मंत्री सांसद हैं। अधिकारियों में, सरकार में जो अधिकारियों का मनोबल बढ़ा, धीरे धीरे पूरे पंचायती राज व्यवस्था को एक निष्क्रिय संस्था के रूप में घोषित कर दिया गया है। नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं हम। राजधानी पटना के दरोगा पथ पे एक भवन के अंदर मौजूद है और यहाँ पर पंचायत प्रतिनिधि यानी कि मुखिया संघ के द्वारा और विभिन्न कर्मचारी जो हैं यहाँ पे मौजूद है पंचायत स्तर के। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन लोगों का वार्ता है सरकार से, जो अपनी मुद्दा है वो पहुँचाते हैं, लेकिन सरकार ने कहीं इन लोगों की ओर ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाती है। क्या वजह रहता है सर? देखिए, सरकार जो संविधान से हम पंचायती राज व्यवस्था में संविधान 73वां संविधान संशोधन से अधिकार मिला था, उस अधिकार को अमली जामा पहनाया गया था 2001 में, 2006 में संविधान यहाँ पंचायती राज अधिनियम बना करके। लेकिन जिस प्रकार से लगातार 2010 के बाद जो पंचायती राज व्यवस्था में अधिकारियों का जो प्रभाव बढ़ा, जो मनोबल बढ़ा, जो अधिकारियों में, सरकार में जो अधिकारियों का मनोबल बढ़ा, धीरे धीरे पूरे पंचायती राज व्यवस्था को एक निष्क्रिय संस्था के रूप में घोषित कर दिया गया है। आज आम लोगों की कोई समस्याओं का समाधान पंचायतें नहीं कर पा रही है, चाहे वो सरकारी योजना का मामला हो या कोई जनहित की योजनाएं हो। तो जिस प्रकार से 29 विषय को हूबहू लागू नहीं करके और अधिकारियों का निर्देश लागू किया जा रहा है, इससे पंचायत प्रतिनिधि आंदोलित है। और हम लोगों का साफ कहना है कि सरकार अगर पंचायतों को मजबूत करना चाहती है, सरकार का सोच सकारात्मक है, सरकार अगर गाँव के विकास के प्रति सचेत है, तो बिहार में केरल मॉडल को लागू करे। और जब तक केरल मॉडल नहीं लागू करेगी सरकार, ये हमारा आंदोलन 2 अक्टूबर के बाद और तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम आंदोलन करेंगे। आंदोलन, धरना प्रदर्शन, इस्तीफा, बहुत कुछ होगा। एक बोले ना, धरना आप लोग क्रांति कर दिया था। एक बोले ना आपको कि खेला हुए, जो बोले आपको अध्यक्ष जी बोले, सरपंच संघ के अध्यक्ष, पंच, सरपंच, वार्ड मुखिया, जिला परिषद प्रमुख, उप प्रमुख, सारे लोग 2025 चुनाव पर नहीं, एक 2025 में जिसको लड़ना है उसको अपना सोचना है। हम अपने लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए क्यों लड़ेंगे। तुम्हारी ताकत को, जो हमारी ताकत है, गांव की आवाज़ है, उस आवाज़ को हम लोग मजबूती प्रदान करें। जनता की एकता आपके पास है एकदम। चलिए, तो हमारे साथ बिहार प्रदेश के मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश राय जी थे और इन्होंने क्या कुछ कहा है सरकार को। साफ तौर पे इन्होंने अपनी बातों को कहा है और कहा है कि केरल मॉडल बिहार में लागू होना चाहिए पंचायत स्तर पे, ताकि जो ग्राम पंचायत का है जीर्णोद्धार हो पाए, विकास हो पाए। बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि आज जो यह कार्यशाला है और सामने राष्ट्रीय कार्यशाला चल रही है, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में संचालित है, जिसमें 2 तरह की बात उनके पत्रक में निर्गत है, जो हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय ने निर्गत किया है, जिसमें पंचायत का 7 विषय और ग्राम कचहरी का विषय। पर दुर्भाग्य और विडंबना है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मात्र 2 सरपंचों को ही उसमें आमंत्रित किया गया, जबकि कार्यशाला का अर्थ होता है कि वो जिला स्तर, राज्य स्तर, देश स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। ऐसा 14 में हुआ था, पर ऐसा यहाँ नहीं किया गया। और आज इसके भी लिए हम लोग विशेष चर्चा किए हैं और इसके लिए दुख व्यक्त किए हैं। और रह गई बात, तो स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, सरकार को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि सामने बिहार विधानसभा है। मैं विधायक और मंत्री और सांसद से नहीं हूँ, मुझसे विधायक और मंत्री सांसद हैं। नहीं तो एक प्रतिनिधि वो है, एक प्रतिनिधि मैं हूँ। हमारे भी प्रतिनिधियों को समुचित सम्मान प्राप्त हो। पूरे बिहार से हमारे पंचायत प्रतिनिधि आए हुए हैं। आप हम सभी जानते हैं कि पूरे बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार और कर्तव्यों में लगातार बिहार सरकार कटौती करती जा रही है। जब भी हम लोग प्रजातांत्रिक तरीके से अपने अधिकार कर्तव्यों की बात करते हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री और इनके जो प्रधान सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट है, बैठकर एक दुश्मनागत भावना, एकदम लेमैन का सोच जो होता है गांव घर की लड़ाई में, उस तरह से पंचायत को कमज़ोर कर रहा है। मेरा ये कहना है कि मुखिया कमज़ोर नहीं हो रहा है, ग्राम पंचायत कमज़ोर होने का मतलब है मेरा गांव के जो सभी 29 विषय था, जो आवश्यक था गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, उनके लिए कमज़ोर हो गया। गांव में विकास कार्य रुक जाएगा तो आने वाले दिनों विधानसभा चुनाव में सरकार से जनता जवाब पूछेगी, आखिर ये कमजोरी क्यों हुआ। अभी हम लोग जो है त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के राष्ट्रीय सम्मेलन, उसमें भी प्रतिभागी के रूप में सुपौल जिले से आया हूँ, लेकिन वहाँ अन्य राज्यों के प्रतिभागी से भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ।